हेलो। हाँ। आवाज आ रही है दोस्त? हाँ, कैसे हो आप? कैसे दोस्त? बस ठीक हूँ। अच्छा, देखिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैंने आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में आपको 5 मिनट में से एक ट्रेड कंफर्म मिलेगी, ठीक है? 5 मिनट में से 100% एक ट्रेड आपको कंफर्म मिलेगी। इसका रिस्क मैं आपको समझाऊंगा, इसका विनिंग रेशियो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है? आपको बस ये देखना है, ये जो टाइमिंग चल रही है ना, मिनट वाली। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। हाँ, अभी ठीक है, आवाज आ रही है? ये देखो, यहाँ पर जो टाइमिंग चलती है ना, ये जो टाइमिंग मिनट वाली है, अपन तो मिनट वाली 1 मिनट ट्रेड करते हैं ना। तो ये मिनट वाली जो टाइमिंग चलती है, इधर हमको देखना है 1 मिनट आगे वाला, जो आगे चलता है, ये थ्री को नहीं, पीछे जो दो फिगर के डिजिट होते हैं ना, जैसे मतलब मान लीजिए 12, जैसे 12 मिनट होते हैं या 13 मिनट होते हैं, है ना? 11 मिनट होते हैं, तो इसमें हमको देखना है, ये वाली फिगर नहीं देखनी है, आगे वाली, ठीक है? हमको केवल देखनी है 1 और 6, केवल ये दो नंबर हमको देखने हैं, केवल। ठीक है? इसमें अगर हमारा मार्टिंगल लगेगा तो इस दूसरे मिनट पे लगेगा। मार्टिंगल तो आप समझते हैं ना? मतलब अगर ये फेल हुआ तो हम 17 मिनट पे लेंगे, या इस पे 12, मतलब 2 मिनट पे लेंगे, जो आगे दो होगा। हमको केवल देखना है 1 मिनट और 6 मिनट इसमें। ये चीज कन्फर्म है आपको, जो मैं कह रहा हूँ? तो अब इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, मान लीजिए ट्रेंड हमारा अप है ना, तो उसमें हम लेंगे अप की ट्रेड, जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ। और डाउन ट्रेंड है, तो हम किसकी ट्रेड लेंगे? डाउन में, साइडवेज में हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है? अब ये देखिए, हमको इसमें ट्रेंड सिलेक्शन ऐसा करना है, किसी भी कोई भी आप देखना, बाइनरी में आपको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए बिल्कुल। तो ट्रेंड सिलेक्शन इस टाइप का हो आपका। और एक ट्रेंड होता है इस टाइप का, जो नॉर्मली हमको देखने को मिलते हैं ना। आपको दोनों ट्रेंड में फर्क दिख रहा है कुछ? ये फर्क हमको नहीं होना चाहिए, ये वाला हमको फर्क देखना है। ये जो ट्रेंड मिलते हैं ना हमको, स्मूथ वाले बिल्कुल, ये ट्रेंड हमको देखना है। केवल आप कुछ भी करें, आप ज्यादा, जब दिन में आपको केवल एक बार ये ट्रेंड दिख जाए ना, आपको उसमें एंटर करना है, वही आपको प्रॉफिट बना के, वही आपको आपको मार्केट से बिल्कुल प्रॉफिट बना के वहां से आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, आपको दिन भर ट्रेडिंग नहीं करनी। कोई भी नहीं करता। ठीक है? ओटीसी में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ओटीसी आप बाद में कर लेना, आप फिलहाल है ना रियल मार्केट में ज्यादा ध्यान देना। जैसे ये वाला ट्रेंड है ना, आपको केवल इस पे ध्यान देना, आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? ये चीज क्लियर है? ठीक। ठीक है। अभी हम थोड़ा है ना इसको, जैसे मार्केट में थोड़ा एक ट्रेंड, ठीक है? ये इस टाइप का, देखिए ये हमारे लाइक ट्रेंड नहीं है ना, जिसमें इस टाइप से करेक्शंस आ रही हैं, ये वाली करेक्शन लंबी ना हो, दो कैंडल से ज्यादा ना हो। और दो कैंडल अगर इस टाइप से भारी भारी आ रही है, तो वो करेक्शन भी एक तरह से हमको इस तरीके से कर देता है ना वो ट्रेंड को, है ना? हमको चाहिए ये वाला स्मूथ। स्मूथ समझते हैं ना, ये स्मूथ है। अब जैसे ये इतना अच्छा ट्रेंड नहीं, बट इसमें देखते हैं, हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है? आ, 1 मिनट देखना है और 6 मिनट देखना है। जैसे 1 मिनट अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, जैसे यहाँ पर तो आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेंड अप है कि नहीं, लेकिन लगभग लगा आपको यहाँ तक तो भनक पड़ जाएगी ना, यहाँ पर ट्रेंड अप है ना? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर 1 मिनट देखते हैं। ये आपका पहला 6 मिनट, ठीक है?
ये आपको दिख रहा है ना, हमको पीछे 6 पे लगानी है। ये 6 दिख रहा है ना आपको, ट्रेंड अप है तो हम अप के लिए गए, ये विन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें आपको वन स्टेप मार्टिंगल लेना है, ये आपकी लॉस होगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपको अगेन ग्रीन के लिए जाना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसमें भी आपका वन स्टेप मार्टिंगल लगा, लेकिन नेक्स्ट आपकी विन हो गई। ये आपकी इजीली एक ही बार में विन हो गई। यहाँ पर आप देखिए, 1 और 6, 1 और 6, केवल हम इन 2 मिनट पे हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी अगर 6 वाली लूज होती है तो हम वन स्टेप मार्टिंगल लेंगे, सेकंड वाली पे हम विन करेंगे शॉर्ट को। ठीक है, ये आपकी विन हो गई। नीचे टाइमिंग देखिए आप बस, 1 मिनट आपकी ये विन हो गई। आप देख रहे हैं इसमें ट्रेंड, आप जो हम ट्रेंड सिलेक्शन ले रहे हैं वो किस टाइप का है? अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है ना। इधर कंसोलिडेशन हुई, फिर भी हमको विनिंग रेशियो क्यों मिला? बिकॉज ट्रेंड ज्यादा इस तरीके से झुका नहीं था, करेक्शन ज्यादा इसमें नहीं थी। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े इधर। ये विन है, मतलब लगभग आपको 5 कैंडल छोड़ के यहाँ पर ट्रेड लेनी है। ये भी एक तरह से ग्रीन डोजी है, ग्रीन डोजी उल्टा कंफर्मेशन होती है कि ट्रेंड अप जाएगा, है ना। ट्रेंड के बीच में जब भी डोजी आती है तो कंफर्मेशन होती है कि ट्रेंड अप जाएगा, बस वो किसी रेजिस्टेंस लेवल पे ना हो। ठीक है, ये भी आपकी विनिंग। कौन सा, ये वाला? रेड। डोजी का कोई कलर नहीं होता, पहली बात। ठीक है, डोजी देखिए क्या हुई, जहां से चालू हुई वहीं पे जाकर एंड हो गई ना, तो उसका कोई कलर थोड़ी हुआ। जहां से प्राइस उठी वहीं से उधर ही अगर जाके रह गई तो उसका कोई कलर थोड़ी हुआ। ये तो केवल यहाँ पे चार्ट है तो इधर कलर्स इनको बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता। जहां से प्राइस उठी वहीं पे एंड हो, या तो आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़े, ये आपकी विन हो गई, ये भी विन है। ये आपकी लॉस हो गई, कोई बात नहीं। वंस जब आपने मार्टिन कर लिया, विन। आपके पास मनी मैनेजमेंट ऐसा है ना कि साथ में से आपको केवल कितनी विन चाहिए, ये आपको विन हो गई। जरूरत भी नहीं है, हाँ। हाँ, इसमें तो उसकी भी जरूरत नहीं है, आपको केवल वन स्टेप मार्टिन कर लेना है। ठीक है, केवल। अभी सही बात है, उसमें क्या फुल अमाउंट आपको यूज करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो देखिए वही है, उसके लिए आपको फियर नहीं होना चाहिए। वो उसी के लिए जो फियर नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आप उसको यूज मत करिए। आप धीरे धीरे करके केवल एक एक दो दो डॉलर से आप शुरू कीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हुआ, एंड। यहाँ पर अगर हमारा एक बार स्टॉप लॉस मतलब लगातार मार्टिंगल हिट हो जाए ना इस तरीके से, आप देख रहे हैं लगातार हमारी 2 लॉस हो गई यहाँ पर। अब आपको देखनी है हमने पीछे कितनी विन करी है। ये किसका साइन होता है? जो हमने ये जो लॉस करी है ना, यहाँ से ट्रेंड चेंज का ये साइन होता है। तो हमने कितनी विन करी यहाँ पर? बीच ट्रेंड में हम कूदे हैं केवल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16। 16 हमने विन करी है, 15, 16 जितनी भी है हमने विन करी। कितनी लॉस करी? एक केवल वन स्टेप मार्टिंगल। कोई बात नहीं, मनी मैनेजमेंट ऐसा है कि ये भी हम कवर कर लेंगे ना। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हमको कितने में से, 5 मिनट में से एक ट्रेड 100% मिल रही है ना। बस हमको क्या ढूंढना है, एक स्मूथ ट्रेंड। इसमें क्या होता है, जब भी 5 मिनट की कैंडल फिनिश होती है ना, इस बार अगर ट्रेंड अगर 5 मिनट में आपका अप है ना, तो जब भी ये 5 मिनट की कैंडल फिनिश होती है ना, सबसे पहले इसमें ऑर्डर्स लगते हैं। ये देखिए ऑर्डर्स, इसका हर टाइम पे इसमें ऑर्डर्स लगते हैं, ट्रेंड तभी तो ऊपर जाता है ना धीरे धीरे।
एकदम से ऐसे तो लगता नहीं कि एक ही कैंडल इस तरीके से बन जाएगी, नहीं ना। हमेशा 2 मिनट के अंदर अंदर उधर, 5 मिनट का अगर चल रहा है कैंडल, तो उसमें 2 मिनट के अंदर ऑर्डर्स लगेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल चल रही है, तो उसमें शुरुआत के जो 5 मिनट है, देखिए 3 कैंडल बाद जो 15 मिनट है, उसकी 3 कैंडल हम देखते हैं। अगर 5 मिनट पे आपको ट्रेड लेना है, तो उस पर अपन को क्या देखना पड़ेगा, 15 मिनट बाद जो हर 3 मिनट जो 15 मिनट की कैंडल फिनिश होगी ना, उसके बाद हमको 5 मिनट पर ट्रेड लेनी है। लेकिन इस पे आपको स्मूथ ट्रेंड देखना पड़ेगा, प्लस वेट बहुत करना पड़ेगा, है ना। तो आपको 1 मिनट पे इजीली यहाँ पर देखिए आपको कितना, मतलब कितनी सारी ट्रेड्स मिल गई। प्लस इसके अलावा हमारे कितने सारे सेटअप्स हैं इसके अंदर, आपको इजीली अगर यहाँ पे 15, 16, 17, ठीक है, लगभग हमको 17 ट्रेड मिली। तो 17 के अलावा हमको हमारे सेटअप्स भी तो मिलेंगे बहुत सारे। एनगल्फिंग मिलेगा, एनगल्फिंग कंटिन्यूएशन मिलेगा। तो आप समझिए इसके बीच में वो कितनी सारी मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगी। और आप मल्टीपल चार्ट्स खोल के, अगर ये केवल यूरो यूएसडी में थोड़ी चलता है, जब भी एक बार ट्रेंड अगर स्मूथ चलता है ना, तो आप देखिए जीबीपी यूएसडी हो या कोई दूसरे पेयर्स अगर आप ओपन करके रखेंगे ना, उसमें भी स्मूथ ट्रेंड चलता है। आप उसमें मल्टीपल ट्रेड्स भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर एक बार आपका ये हिट हो जाता है, इसके बाद आपको ट्रेड बस वहां पे आपको स्टॉप कर देना है, बस इतना काफी है। आपका बस जैसे ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, एक वेव देखिए, आपको जो वेव होती है ना, ये क्या हुई, एक वेव हुई। एक वेव ही आपको बता दी कि ट्रेंड स्मूथ है कि नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ज्यादा फ्लक्चुएशंस ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये स्मूथ ट्रेंड कैसे होता है, इसमें धीरे धीरे कैंडल्स बनती है, बिल्कुल धीरे धीरे। इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती इस तरीके से, केवल धीरे 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 इस तरीके से ये ट्रेंड चलता है, ठीक है। ये दिन में आपको मिलेगा, बहुत बार मिलता है, ठीक है। और इसी में आप ट्रेड करिए, आप यही ट्रेंड आपको है ना सक्सेस दिलाएगा बाइनरी में, ठीक है। इस पे आप थोड़ा काम कीजिए, आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल पूछिए। और प्लस बस वो एक वो मिस्टर डी का। हाँ, हमने कौन सा ट्रेड, देखिए 5 मिनट की कैंडल कब खत्म होती है, मान लीजिए 5:50, 5:50 से शुरू हुई, तो कब खत्म होगी वो, 5:55 पे। तो 55 पे खत्म हुई, तो अगली हम 56 पे ट्रेड लगाएंगे। और यहाँ पर इससे पहली वाली 5:45 वाली कहाँ खत्म होगी, 5:50 पे। तो हम यहाँ पर 51 पे ट्रेड लगाएंगे ना, 51 पे। हमने 51 लगाई और 56 लगाई इधर, है ना। बस यही। हाँ, वो ट्रेंड कंटिन्यूशन। और जहां देखिए, यहाँ पर आपको क्या साइन मिल गया, जहां पर ये फेल हो गई, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है आगे भी, आगे भी। और देखिए अब इसमें आपको आगे कंटिन्यू कैसे करना है, जहां ये आ जाए, अगर मान लो आपको और पता चले कि मार्केट ऊपर कंटिन्यू करने वाली, कैसे करेंगे, जब मार्केट में इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद मार्केट इसको तोड़ देना, ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। जब ब्रेक करके कंटिन्यू करके ऊपर निकल जाए, और आपका पहला इस तरीके से आपका विन हो जाए एक, तो उसकी अगली से आप ट्रेड लेना चालू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर एक बार आपका हिट हो रहा है, तो उसके बाद आप उस मार्केट को लीव कर दीजिए, क्योंकि हमारे 2 से 3 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दिन का। और देखिए आपको मनी मैनेजमेंट यूज नहीं करना, कोई बात नहीं, आप ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने जितना 100% है ना आपका अमाउंट, आपको अपना 5%, ज्यादा से ज्यादा 8% क्या होगा आपका स्टॉप लॉस। $100 डालते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 5 से, हाँ, $5 से $8, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्त। जो जो मिनिमम उस पे लगे, ठीक है। जो मिनिमम उस पे लगेगी वो आपको लगानी है, चाहे आप $100 डालें इधर, चाहे आप $300 डालें आप इधर, ठीक है। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा,
तब तक अमाउंट बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये बात आपका ध्यान रखनी है। ठीक है। आपको स्टॉप लॉस आपको कितना होगा? 5%। मैं बोलता हूँ अभी आपको शुरू में आप 5% ही रखिए, जहाँ $5 लॉस होता है ना, वहाँ 6 घंटे का ब्रेक लीजिए उस दिन में। और उसके आपको केवल मार्केट फाइंड करिए आप। ऐसा नहीं कि आप देखिए, अब जो आपका बैलेंस वाला है ना, पहली बात तो आप उसको हाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, बैलेंस को हाइड करना है। आप बैलेंस देखेंगे तो इमोशन कंट्रोल आपका मतलब नहीं होगा, है ना। मैं एक काम करूंगा, देखता हूँ मैं, मेरे पे अगर कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं लिख के रखूंगा, आपके इमोशन कंट्रोल्स में वो काम आएंगे, ठीक है। वो आपको फिर मैं ऐसा नहीं कि बस वो क्लास आज खत्म हो गई, मतलब जब मेरे को और भी नई नई जो मैं काम करता रहता हूँ बड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज पे, अगर मेरे को वो लगता है कि उसमें अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, बताना जरूरी है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा बेशक, है ना। ठीक है। अब ये देखिए, आपको 5% आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपका टारगेट कितना होगा ज्यादा से ज्यादा? 8 से 10%। ये टारगेट होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको? कोई बात नहीं, एक दिन लॉस होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन तो नहीं होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं, हम कंटिन्यू हम बिल्कुल लॉस ही लॉस करते चले जाएंगे, नहीं ना। एक दिन खराब होता है, 2 दिन खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी देखिए, आज ओटीसी था, आज मेरा भी लॉस हुआ। ओटीसी बहुत गंदा चल रहा था आज, इतना गंदा कि मतलब कुछ मत पूछो, ना कोई मोमेंटम उसमें वर्क कर रहा था, ना कोई लेवल वर्क कर रहा था, है ना। हाँ, वहाँ मैंने $700 का लॉस किया, कोई बात नहीं, कवर कर लूंगा मैं अगले दिन। अब यहाँ पर क्या है, जो आपके अमाउंट जब ज्यादा होता है ना आपके पास, जैसे मेरा 3K कुछ अमाउंट था वहाँ पर, तो वहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स अपने आप लगती है। जब आपसे एक लॉस होती है ना, तो मल्टीपल ट्रेड्स लगा सकते हैं। मतलब मैं हमारी जब मोशन कंट्रोल नहीं होता ना, कि अब तो देखो कवर तो हमको करना ही है, अब ये जाए चाहे ना जाए इससे फर्क इतना हमको नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारे पास कम अमाउंट होता है ना, हमारे पास एक ही अमाउंट होगा इतना, $100, तो ऑब्वियस सी बात है, इमोशंस आएंगे ही आएंगे, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, ये आता है एक्सपीरियंस से धीरे धीरे, ठीक है। तो ओटीसी इसलिए मैं अभी आपको मना कर रहा हूँ, ओटीसी बहुत गंदा चल रहा है अभी, प्रोटेक्शन, तो अभी आप उसको यूज मत करिए। या तो अगर आपको स्मूथ मार्केट मिलती है तो आप उसको चूज करिए और उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। जो रेड ग्रीन ग्रीन रेड पैटर्न है ना, आप हर एक चीज कर सकते हैं। आप इसमें भी जो आपको स्मूथ मार्केट मिलती है ना, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपको 5 मिनट में फिर 3 से 4 ट्रेड मिल जाएंगी इजीली। ठीक है। रेड ग्रीन पैटर्न तो है अपनी जगह, लेकिन आपको मार्केट सिलेक्शन जो बताया है ना मैंने, ये वाला, ये बाइनरी में केवल आपको यही मार्केट आप क्या दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा, ठीक है। केवल यही मार्केट प्रॉफिटेबल होती है बाइनरी में। हाँ, मार्केट सिलेक्शन सबसे बड़ा एक चैप्टर है यही, जो मैंने आपको आज जो चीज बताई है। केवल अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, केवल आपको कौन सी मार्केट चूज करनी है, केवल ये नहीं मिलेगी हमको नहीं करनी ट्रेडिंग, जरूरी नहीं है ना। हम हमारे अकाउंट में $100 पड़े हैं, वो बड़ी बात है कि इसको लॉस करके 60 पे ले आओ, वो बड़ी बात है, नहीं ना। कोई कोई इसमें इसमें कोई होशियारी नहीं है। एक दिन एक दो दिन रुक जाएंगे तो इसको 130 भी बनेंगे तो हमको खुशी है ना। तो हमको स्मार्ट तरीके से खेलना है। हमको ये अभी आपको भले ही कम दिखे, लेकिन अगले 40-50 दिन बाद है ना, ये आपके 3-4 गुना हो जाएंगे, है ना। तो मार्केट इस तरीके से हमको मार्केट देखने, देखिए मैंने बताया सबको है, लेकिन कुछ देखिए, यहाँ पर 98% लोग कौन है, फेलियर है ना इसमें। तो आपको इसमें गेन 98% की एक्यूरेसी लानी पड़ेगी नॉलेज के हिसाब से, है ना। तो आपको ज्यादा मेहनत इसमें करनी ही पड़ेगी। और आपको इमोशन सबसे ज्यादा आपको अपने इमोशंस पे ध्यान रखना है। आपको ये वाली मार्केट नहीं मिलती है, आप चूज नहीं करेंगे कोई दूसरी मार्केट।